जंगल में दो आम के पेड़ थे। एक पेड़ पर काफी सारे मीठे ताजे आम लगे हुए थे। वहीं दूसरे पेड़ पर काफी सारे खट्टे और कांचे आम लगे हुए थे। ये दोनों पेड़ आमने सामने थे। उसी जंगल में एक टुनटुनी नाम की चिड़िया रहा करती थी। चिड़िया बहुत गरीब थी। उसका घर भी काफी पुराना हो चुका था। टुनटुनी का भाई कबूतर अपने खेतों में काफी सारे तरबूज की खेती कर रखा था। तरबूज उग चुके थे, काफी अच्छे। हे भगवान, आजकल बारिश की संभावना काफी ज्यादा हो गई है। हमारी फसल नष्ट हो जाएगी। हे ऊपर वाला, थोड़ा कृपा करना। इतना कहकर गोलू कबूतर अपने घर चला गया। धीरे धीरे शाम होने लगी। अगले दिन जब सुबह हुआ तो सारे पक्षी इधर उधर उड़ने लगे। टुनटुनी चिड़िया अभी सोई हुई थी। गोलू कबूतर अपने खेत की तरफ जाने लगा। तभी टुनटुनी को सोते देख उसके पास गया। ओ बेन, उठो, देखो सुबह हो गया। कब तक सोओगी? टुनटुनी चिड़िया धीरे से उठ गई। क्या करूं भैया, मेरा तो किस्मत ही खराब है। मेरा घर काफी पुराना हो चुका है। मेरे को कोई भी पक्षी मदद भी नहीं कर रहा। ये सब बातें सुनकर गोलू को थोड़ा दया आया। अरे क्यों चिंता करती हो बहन, मैं हूँ ना, तुम्हारा भाई अभी जिंदा है, तो चिंता मत करो। चलो मेरे साथ, मेरे खेतों में मदद कराओ, मैं तुम्हारा घर बनवा दूंगा। टुनटुनी भी खुश हो गई। फिर ये दोनों गोलू कबूतर के खेत की तरफ चले गए। इस खेत में सारे तरबूज काटने लायक हो चुके थे। चिड़िया इन तरबूजों को देखकर काफी खुश हुई। चलो ठीक है भैया, मैं अब तुम्हारी मदद करा दूंगी, क्योंकि ये इतना फसल देखकर मुझको बहुत खुशी हुई। माँ, हमारा घर काफी पुराना हो चुका है। अगर बारिश शुरू हो गई तो हम लोग कहाँ रहेंगे? तुम चिंता मत करो बेटा, बारिश शुरू होने से पहले ही मैं अपना घर बना दूंगी। धीरे धीरे शाम हो गया। अगले दिन जब सुबह हुआ तो जंगल के कुछ पक्षी अपने अपने कामों में लगे हुए थे। वहीं कुछ पक्षी दानों के तलाश में इधर उधर घूम रहे थे। टुनटुनी और टूनी दोनों उसी घोंसले के ऊपर बैठी हुई थी। बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं घने जंगल में जा रही हूँ। टुनटुनी अपनी बेटी टूनी को छोड़कर घने जंगल के तरफ चली गई। उसी जंगल में एक गोलू कबूतर बरसात शुरू होने से पहले ही अपने घर को रिपेयर कर रहा था। इस बार अपने घर को काफी अच्छा बनाऊंगा। हर बार बरसात में मेरा घर तो गिर ही जाता था, लेकिन इस बार काफी अच्छा बनाऊंगा। गोलू कबूतर लगन के साथ अपने घर को बना रहा था। उसी जंगल में ही नारियल के काफी ज्यादा पेड़ थे। उसके नीचे कांचे कांचे नारियल गिरे पड़े थे। उसी रास्ते से टुनटुनी चिड़िया जा रही थी। तभी उसकी नजर नीचे गिरे इन नारियल के ऊपर पड़ा। चिड़िया के मन में एक ख्याल आया कि क्यों नहीं इन्हीं कच्चे नारियल की मदद से एक अच्छा घर बना लूं। ऐसा घर जंगल में अभी तो किसी पक्षी का नहीं है। इतना कुछ सोचने के बाद चिड़िया उन गिरे हुए कच्चे नारियलों के पास गई और एक नारियल के ऊपर ठोर मारने लगी। तभी वह नारियल फूट गया। उसमें से कोई भी पानी नहीं आया। चलो, यही तो काफी अच्छा होगा घर बनाने के लिए। फिर चिड़िया एक नारियल लेकर अपने घर चली गई। जंगल के कुछ पक्षी इसको ले जाते हुए देख रहे थे। अरे भाई, ये चिड़िया पागल हो गई है क्या? इस कच्चे नारियल को क्या करेगी?
अरे भाई, चिड़िया बहुत दिमागी है, पता नहीं इसके मन में क्या तरकीब सूझी। ये सारे पक्षी आपस में ही बातें कर रहे थे। टुनटुनी चिड़िया इस कच्चे नारियल को अपने घर लेकर आई। उसकी बच्ची कहती है कि माँ, इस कच्चे नारियल को तुम क्यों लाई हो? इस कच्चे नारियल को हम क्या करेंगे? अरे बेटा, तुम चुप रहो, इसी नारियल से तो हम अपना घर बनाएंगे। लेकिन कैसे माँ? इस नारियल से हम अपना घर कैसे बनाएंगे? अरे बेटा, तुम केवल देखती जाओ, इस नारियल की मदद से मैं अपना घर कैसे बनाती हूँ। फिर टुनटुनी उसी दिन से उस नारियल को बनाने लगी। इस नारियल के ऊपर चिड़िया काफी मेहनत कर रही थी, लेकिन इधर धीरे धीरे शाम हो गया। जंगल के सारे पक्षी अपने अपने घरों में छुप गए। माँ, अब रहने दो, चलो अब अपने घोंसले में सो जाएं। अगले दिन सुबह होगा तो बना दोगी। हाँ बेटा, चलो अब अंधेरा हो गया। फिर ये दोनों भी सोने चले गए। अगले दिन जब सुबह हुआ तो टुनटुनी चिड़िया फिर से उस घर को बनाने लगी। जंगल के ये दो पक्षी एक पेड़ के ऊपर बैठकर आपस में बहस कर रहे थे कि अरे भाई, आजकल सुनने में आ रहा है कि बारिश इस बार काफी तेज होगी और जंगल में बाढ़ भी आएगा। अरे भैया, हाँ, आजकल सुनने में आ रहा है कि बारिश काफी तेज होगी और बाढ़ आएगी। हाँ हाँ, चलो कुछ खाने पीने के लिए इकट्ठा करें, बाढ़ आ गया तो फिर कहाँ जाएंगे। ये दोनों के दोनों जंगल में चले गए। इधर टुनटुनी उस घर को बना दी। तब तक बारिश शुरू हो गई। जंगल में आंधी तूफान चलने लगे, कुछ पेड़ गिरने लगे। अरे माँ, चलो घर में चलो, बारिश आ गई। एक छोटे से जंगल में टुनटुनी चिड़िया जामुन के पेड़ पर अपना घर बना रखी थी। उस पेड़ पर काफी सारे जामुन लगे हुए थे। चिड़िया जंगल के पक्षियों को उस पेड़ पर नहीं आने देती। जंगल के सारे पक्षी परेशान थे। अरे भाई, आजकल तो टुनटुनी उस जामुन के पेड़ पर जाने नहीं देती, जैसे वही लगाई हो। हाँ भैया, आजकल टुनटुनी बहुत गद्दार है, हम लोगों को तो जाने नहीं देती। जंगल के ये सारे पक्षी उस टुनटुनी से परेशान थे। बारिश का मौसम शुरू होने वाला था। गोलू अपना घर रिपेयर कर रहा था। रानू उसके पास गई। अरे भैया, मेरा भी घर थोड़ा टूट गया है, क्या आप रिपेयर कर देंगे? आप जो कहोगे मैं दूंगी। अरे बहन, हम पक्षियों को क्या जरूरत, हम पक्षी तो एक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा भी घर रिपेयर कर दूंगा, थोड़ा मेरा मदद करा दो तो। हाँ, मैं मदद कराऊंगी, क्या करना है भैया बताओ तो जरा। कुछ करना नहीं है, बस जंगल से कुछ लकड़ियाँ ला दो, इतना ही बस करना है, मैं तुम्हारा घर बना दूंगा। ओके भैया, मैं अभी लाती हूँ। चिड़िया घने जंगल के तरफ चली गई। टुनटुनी अपने घोंसले में कुछ ही दिन पहले 2 अंडा दे रखी थी। उन अंडों से बच्चे अभी बाहर नहीं आए थे। चिड़िया का घर भी कमजोर हो चुका था। धीरे धीरे शाम होने लगा। रानू चिड़िया जंगल में लकड़ियां नहीं ढूंढ पाई, फिर अपने घर चली गई। अगले दिन जब सुबह हुआ तो झिमझिम बारिश हो रही थी। रानू तो रोने लगी। हे भगवान, अब क्या करूंगी, बारिश तो होने लगी, इस बारिश में अगर मेरा घर टूट गया तो फिर मैं कहाँ जाऊंगी। चिड़िया बहुत रो रही थी। गोलू कबूतर का घर थोड़ा अच्छा खासा रिपेयर
हो गया था। लेकिन इस घमंडी चिड़िया को तो कोई परवाह नहीं था। जैसे जैसे समय बीतता गया, बारिश और तेज हो गई, आंधियां चलने लगी। इधर टुनटुनी का घर भी हिलने लगा। अब चिड़िया को मालूम आया कि घर गिरने वाला है। बहुत रो रही थी। तब तक हिलते हिलते उसका घर गिर पड़ा। चिड़िया का दोनों अंडे फूट गए। घर टूट जाने के बाद टुनटुनी रो रही थी। लेकिन रोने से क्या फायदा? पहले उस घर को रिपेयर कर देती। फिर घने जंगल के तरफ चली गई। तभी गोलू कबूतर का घर दिखा। उसके घर गई। गोलू ने बोला कि अरे चिड़िया, तुम चले जाओ यहाँ से। मैं अपने घर में तुमको नहीं रखूंगा। तुम बहुत घमंडी हो। जंगल के किसी भी पक्षी को उस जामुन के पेड़ पर नहीं जाने देती। आज तुम्हारा घर टूट गया तो फिर आ गई। चली जाओ यहाँ से। मासूम टुनटुनी वहाँ से चली आई और एक पेड़ पर जा बैठी। बारिश इतना तेज था कि चिड़िया भीग गई थी। धीरे धीरे शाम हो गया। चिड़िया उसी पेड़ पर बैठी रही। अगले दिन जब सुबह हुआ तो टुनटुनी चिड़िया उठ गई। उसके मन में एक ख्याल आया कि अब किसी भी काम को समय होने से पहले पूरा कर लूंगी, नहीं तो ऐसा ही होगा। हेलो बच्चों, कैसे हो? अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक जरूर करो और ऐसे ही टूनी चिड़िया की कहानी देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। पूरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।